Therefore, root 2 is an irrational number। बच्चों कुछ लॉजिक इसमें थोड़ा सा बस लॉजिक यूज करके बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। हम लोग है ना पहले प्रूफ किए क्या, पहले है ना एज्यूम, यहाँ प्रूफ क्या करना था कि रूट 2 इज एन इरेशनल और नंबर और नॉट। तो पहले मैं एज्यूम कर लिया, एज्यूम क्या किया, माना फॉर एग्जाम्पल कि रूट 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर नहीं था तो रूट 2 क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो वही पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख दिया। इसलिए पी कॉमा क्यू आर हैविंग एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। दो एक कॉमन फैक्टर आया था, कैसे मैं निकाला था, P इज इक्वल टू आया था 2R एंड Q इज इक्वल टू 2S। तो यहाँ से क्या आया था, दोनों में एक कॉमन फैक्टर 2 आया था। क्या आया था, 2 आया था। तो यहाँ से मैं कमेंट बना दिया कि दोनों के पास जब कॉमन फैक्टर 2 आया, अब तो ये बोल सकता हूँ क्या कि कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट किया। रूट अंडर 2 P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा था, जो कि गलत हो गया क्योंकि एक कॉमन फैक्टर 2 आया था। तो मैं बोल रहा हूँ कि रूट 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। प्रूफ आया क्योंकि मेरे कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो मैं एज्यूम किया था नॉट एन इरेशनल नंबर, ये कॉन्ट्राडिक्शन फेल कर गया। ठीक, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब कि सॉरी, ये जब कंफ्लिक्ट कर गया मेरे को पहले एज्यूम किया हुआ इरेशनल नंबर को, जब ये कंफ्लिक्ट किया तो मैं बोल सकता हूँ क्या, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। आपका सेकेंड प्रूफ क्या पूछ रहा है, प्रूफ दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलर वे में क्वेश्चन क्या है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्या दिया है कि रूट 3 इज एन, क्या है नेक्स्ट, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो अब जैसे बिल्कुल अभी रूट 2 किए हो ना, वैसे ही हम बिल्कुल सेम करने का। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है बुक में, प्रूव सो दैट मैं एक अलग क्वेश्चन लेता हूं, सो दैट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। आपके एनसीईआरटी में 5 माइनस रूट 3 को प्रूव करने को बोल रहा है कि इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर। तो बिल्कुल जैसा ये सेम पैटर्न से मैं इसको फॉलो करूंगा ना, वैसे ही करूंगा। तो सबसे पहले मेरा क्या लूंगा, सॉल्यूशन में कैसे बनाऊंगा, लिखूंगा लेट 3 प्लस रूट 2 इज नॉट एन, अभी रूट 2 को जैसे प्रूव किया था ना वैसे ही प्रूव करूंगा। 3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बच्चों यहाँ से जब नॉट इरेशनल नंबर तो मैं क्या लिखूंगा, 3 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। तो बेसिकली क्या हो गया, P अपॉन Q इज P कॉमा Q आर इंटीजर्स, और इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ओके, तो ये कॉमन जब फैक्टर नहीं है तो P एंड Q आर इंटीजर्स एंड डज नॉट हैव द कॉमन फैक्टर्स। देखो तो यहाँ से ये वैल्यू मैं लिख दिया। अब ये क्या करूंगा, मैं इसको रूट 2 को एज इट इज छोड़ूंगा और 3 को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन Q माइनस 3। तो ये वैल्यू क्या आ गया, 3P माइनस 3Q अपॉन Q। बच्चों देखो वेयर मैं लिख सकता हूँ क्या, वेयर P माइनस 3Q आर ऑल्सो एन इंटीजर। ये कैसे लाए सर, बच्चों परेशान मत हो। देखो कोई एक इंटीजर्स का 3 भी इंटीजर्स है, मल्टीप्लाई बाय इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का माइनस इंटीजर्स करोगे तो वैल्यू लास्ट में क्या आने वाला, इंटीजर्स। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से क्या, रूट 2 इज इक्वल टू, मैं जो लिखा था इक्वेशन, इसको अगर 1 कर दूं तो इक्वेशन 1 को मैं रीराइट कर रहा हूँ, 3 माइनस P माइनस 3Q अपॉन Q। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू अभी क्या था, इंटीजर्स था क्या, और ये वैल्यू क्या है, इंटीजर्स। तो बट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरा वैल्यू, रूट 2 अभी जस्ट प्रूफ किया था क्या, वो वैल्यू क्या है मेरा, रूट 2 इज बेसिकली क्या है मेरा, इरेशनल नंबर। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या हो गया, इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स। तो ये कैसा हो गया, ये पूरा नंबर कैसा हो गया, रेशनल नंबर। कैसा हो गया, रेशनल नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना, क्या कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ क्या जो मैं एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, 3 प्लस रूट 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर लिख सकते हो क्या, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स
इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, क्या लिख दोगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that 3 plus root 2 is an irrational number। ठीक, तो यानी कि ये क्या प्रूफ हो गया, √3 plus √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, आप है ना बिल्कुल परेशान नहीं हो, कोई भी डाउट अगर हो ना तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, लास्ट में कमेंट सेक्शन है, मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट्स होगा तो। देखो बच्चों, अब है ना, मैं क्या था पहले प्रूफ क्या किया था, √2 को प्रूफ किया था कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ कर दिया था ना। सिमिलरली आप लोग क्या बोल सकते हो √2 को, तो वैसे √3, √5, √7 ये सब क्या हो जाएंगे, इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली √5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। या बिल्कुल है ना, जैसा मैं प्रूफ √2 के लिए किया था वैसे ही √2, √3, √5, √7 सबके लिए होल्ड करेगा। ओके, आप ट्राई करना। इसको नोट में करके लिख लो आप। ठीक, ओके। अब देखो कंफ्यूजन होगा कि √6 क्या है। क्वेश्चन देखो, वेदर प्रूव दैट, देखो क्वेश्चन, प्रूव दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, कैसे प्रूफ करोगे, तो मैं लिख सकता हूं क्या, सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, सॉल्यूशन क्या होगा, √6 को मैं लिख सकता हूं क्या, √6 को √2 into 3, मैथमेटिक्स पढ़े हो ना, मैथमेटिक्स क्या पढ़े हो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, √2 into √3, कोई प्रॉब्लम। अभी मैं जस्ट पहले प्रूव किया था ना, √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सिमिलरली तुम क्या बोलोगे, √3 भी प्रूव करोगे तो √3 को प्रूव करना खुद से, √3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। अब बताओ, प्रोडक्ट ऑफ, नोट करके लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational numbers are also irrationals। तो बताओ बच्चों, ये जब इरेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल, और मैं नोट करवा के लिखा हूं प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स आर ऑल्सो इरेशनल नंबर, तो √6 कैसा हो जाएगा 10। देयरफॉर इसलिए √6 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, ठीक, फाइन, बिल्कुल ऐसे ही प्रूव कर लेना आप लोग। √8, √7, √9 देखना, √4 लेकिन है ना रेशनल नंबर होगा, क्योंकि √4 का क्या आता है, स्क्वायर रूट 4 का क्या आता है, 2 आता है, तो 2 क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। ओके, अब क्वेश्चन बच्चे देखो, आपका बुक का है, एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में क्या है, सो दैट 5 minus √3 is irrational number। तो irrational number तो क्या लिखूंगा, एज्यूम करूंगा, सॉल्यूशन कैसे बनाऊंगा, लेट 5 minus √3 is not an irrational number, not an irrational number। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, √5 minus √3, तो इसको मैं p/q के फॉर्म में लिखूंगा। तो p/q के फॉर्म में लिखा, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड p and q डज नॉट हैव एनी कॉमन सॉल्यूशन। ओके, वेयर क्या लिखोगे, वेयर, इस फॉर्मेट में लिखा, वेयर
P, Q are integers and P, Q does not has any solution, common solution, does not have any common solution. ओके, तो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखूंगा, पी और क्यू इंटीजर्स है। तो अब बताओ सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, इसको राइट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 3। क्या किया, ये बेसिकली इसको इस साइड लेके गया और इसको टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, तो ये कुछ ऐसा बना क्या। अब बताओ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट 3। अब बताओ ये राइट हैंड साइड में क्या है, इरेशनल नंबर है ना, मैं बोला क्या रूट 2 रूट 3 दिस ऑल आर इरेशनल नंबर, तो क्या बोलोगे, दिस राइट हैंड साइड में क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हो गया राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, न्यूमरेटर में देखो 5q, 5 का इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो इंटीजर्स और सब्सट्रैक्ट करो इंटीजर्स से, तो वैल्यू क्या आने वाला है, इंटीजर्स आने वाला है, तो न्यूमरेटर भी इंटीजर्स, डिनोमिनेटर भी इंटीजर्स, तो यानी कि ये कैसा हो गया, रेशनल नंबर। कैसा हो गया, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर्स क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, रेशनल नंबर, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो अब वही क्या हो गया, मेरा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां से मैं क्या कमेंट बना दूंगा, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, it contradicts our assumption that 5 minus root 3 is an irrational नंबर। ओके बच्चों, इज एन रेशनल नंबर, सॉरी इज एन रेशनल नंबर। तो अब यहां से जब रेशनल नंबर नहीं है तो आप क्या बोल दोगे, 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों आपका एक्सरसाइज हो गया है, अब एग्जाम्पल्स हो गया, एक्सरसाइज में आपका है ना, एक्सरसाइज कितना है आपका बुक का 1.3 में कुछ न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, बिल्कुल अब सेम पैटर्न का है, आगे का ट्राई करो। एक एग्जाम्पल देखो वही है, प्रूफ क्वेश्चन क्या है, पहला प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सेकेंड क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर। हो जाएगा क्या। अब थर्ड पॉइंट क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो थर्ड का है ना, एक एग्जाम एक्सरसाइज 1.3 का मैं थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूं। थर्ड में क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ये प्रूफ करना है। ओके, क्वेश्चन क्या है थर्ड का, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 7 रूट अंडर 5। बिल्कुल है ना, सेम पैटर्न से हम लोग फॉलो करेंगे। पहले कर देंगे कि रूट 7 इंटू रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, तो इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या। अब देखो बच्चों, यहां से मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में आएगा तो 7 ये भी न्यूमरेटर में, तो यहाँ क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 फर्दर कैन बी सिंप्लीफाइड एज अ व्हेन ब्रिंगिंग दिस 7 फ्रॉम द न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इन राइट हैंड साइड, तो ये क्या होगा 7q। अब देखो ये इक्वेशन आपका 1 कर दो इसको, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन 7q का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 49q स्क्वायर। ओके, ये कुछ वैल्यू आया। अब यहां से मैं और क्या लिखूंगा, यहां से फिर जब स्क्वायरिंग नहीं स्क्वायरिंग नहीं करो, सॉरी इसको स्क्वायर नहीं करो, स्क्वायर करोगे ना तो फिर है ना बिल्कुल सारा चीज है ना पलट सा जाएगा। फिर से प्रूव करना पड़ेगा क्या कि रूट 5 वहां पे यहाँ पे ऐसा टर्म क्रिएट कर दिए ना। अब स्क्वायरिंग करोगे तो फिर से प्रूव करना पड़ेगा कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, फिर वहां से प्रूव करना पड़ेगा। तो बस यही से अब देखते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ से क्या आप देखेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा इरेशनल नंबर है, क्या है इरेशनल नंबर है। और राइट हैंड साइड में हम लोग देखते हैं तो राइट हैंड साइड ये हो गया। राइट हैंड साइड में बताओ न्यूमरेटर में क्या है p है क्या, तो p क्या मतलब होता है इंटीजर्स होता है, p क्या होता है इंटीजर्स होता है। और 7q क्या होता है, ये बेसिकली q इज रेशनल, q इज अ इंटीजर। और उसको इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किए 7 से तो क्या बना देगा मेरा इंटीजर्स बना देगा। देखो इंटीजर मल्टीप्लाई बाई इंटीजर्स होगा ना, तो ये जो p बाई क्यू का जो फॉर्म है p बाई 7q का, तो ये क्या दे देगा रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर दिया तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा इरेशनल नंबर और राइट हैंड साइड क्या हो गया रेशनल नंबर। जब तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हुआ ना, तो लिख सकता हूं कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट contradicts that 7 root under 5 is a rational number, क्या a rational number। therefore लिखो यहाँ पे नोट करके, therefore 7 root under 5 is an irrational नंबर। ओके बच्चों, आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक देख लेना, नोट डाउन कर लेना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या टॉपिक कंप्लीट करूंगा रेशनल नंबर। क्या करूंगा रेशनल नंबर, बिल्कुल बिगिनिंग से बताऊंगा रेशनल नंबर किसको कहते हैं। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना एक लास्ट एक्सरसाइज 1.4 लेफ्ट बचा, उसके बाद है ना समरी है, समरी आप खुद रिवाइज कर लेना। ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।